अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ईग्रो टूल्स की, जो कि गल्फ़ मार्केट के लिए अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। इसके बगैर आप प्रोडक्ट हंटिंग काफ़ी मुश्किल होती है। हालांकि ये 50-60% रिज़ल्ट देता है, लेकिन उसकी बेस पे हम अपनी प्रोडक्ट एनालाइज़ कर सकते हैं, फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कि नहीं। इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं सारी चीज़ें। ये पेड टूल है। आप यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके या को बहुत सारे टूल्स प्रोवाइडर्स हैं, वो शेयर टूल बेचते हैं, आप उनसे बाय कर सकते हैं। जी। तो इसके मेन डैशबोर्ड की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें एक आता है वेब वर्जन, जो कि ये इस तरह का नज़र आएगा आपको। ठीक है, आप जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह का मेन इसका इंटरफेस होगा। और एक इसका होता है क्रोम एक्सटेंशन। तो क्रोम एक्सटेंशन आप amazon.ae पे आके या amazon.sa.egypt, ऑस्ट्रेलिया, इवन के सारी मार्केट्स इसमें हैं, लेकिन मैक्सिमम इसको हम यूज़ करते हैं गल्फ़ मार्केट्स के लिए। तो आप कोई भी कीवर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे, और आपने ये देखना है डिलीवर टू सेम कंट्री होना चाहिए। जैसे हम amazon.ae पे काम कर रहे हैं इस टाइम, तो डिलीवर टू दुबई कर दिया मैंने। उसके बाद हम ये ईग्रो एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसको रन करेंगे, तो ये इस तरह का कुछ डाटा देगी। ठीक है, तो हम पहले एक्सटेंशन पे ही बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन देखिए इस तरह का डाटा देगा। जो इसके ऊपर टॉप है ये एवरेज बता रही है। BSR मींस बेस्ट सेलर रैंक, एवरेज प्राइस, एवरेज रिव्यू, एवरेज सेल्स, एवरेज रेवेन्यू। और इस साइड पे अपॉर्चुनिटी सिक्योर है, स्कोर है। अपॉर्चुनिटी स्कोर अगर 10 के करीब होगा तो वो प्रोडक्ट अच्छी होती है लॉन्च करने के लिए। अगर ज़ीरो के करीब होगा तो वो प्रोडक्ट बहुत हाई कंपटीशन है, इसलिए वो आप अवॉइड करें लॉन्च करने से। उसके बाद नीचे इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस और आ रही हैं। यहाँ पे आपको एक्शन मिल रहा है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल होगा, जो भी प्रोडक्ट्स उस पेज पे हैं उनके टाइटल्स आ रहे हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, इसके बाद आगे ब्रांड आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, कौन कौन सा ब्रांड उसको सेल कर रहा है, ये सारे वो ब्रांड्स आ रहे हैं। कैटेगरीज आ रही है, अमेज़ोन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो किस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट लाई करती है वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद BSR है, बेस्ट सेलर रैंक, मींस कि उसका मेन अमेज़ोन पे कौन सा रैंक है इस टाइम, जो सेल हो रही है वो कौन सा रैंक पे हो रही है। तो बेस्ट सेलर रैंक जितना ज़ीरो के करीब होगा, 1 के करीब होगा, वो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा सेल हो रही। जितना ज़ीरो से दूर होगा, थाउजेंड्स में होगा, तो उसकी सेल अच्छी नहीं है। इसी तरह सेल प्राइस है आपके सामने ये सारी। ठीक है, नेट आ रहा है, नेट का मीन्स के अमेज़ोन अपनी फ़ीस काट के आपके अकाउंट में कितनी पेमेंट करेगा, वो ये नेट है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का वेट आ रहा है, केजी में है। ठीक है, वेट हम जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं वो आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में करते हैं कि उसका वेट 2.5 kg से ज़्यादा ना हो। अच्छा, उसके बाद सेलर्स आ रहे हैं, बाय बॉक्स। यहाँ पे दो तरह के सेलर्स होते हैं आपके, FBM और FBA। तो मैक्सिमम यहाँ देखें आप सारे FBA हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। मींस कि आप अपनी प्रोडक्ट पैक करके लेबल करके अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवा देंगे, जब ऑर्डर आएगा अमेज़ोन ख़ुद उसको पिक पैक और शिप कर देगा। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज़ आ रहे हैं, रिव्यूज़ जो कि लोग उस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ देते हैं, वो उनके काउंट आ रहे हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितना काउंट है। उसके बाद रेटिंग आ रही है, रेटिंग के लोगों को वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी पसंद आ रही है। 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार आपको कितने रेटिंग मिली है। ठीक है, उसके बाद मंथली सेल्स आ रही है, एस्टिमेटेड सेल है मंथली हर प्रोडक्ट की। उसके बाद रेवेन्यू आ रहा है, मींस के टोटल सेल, उसमें अमेज़ोन की फ़ीस भी शामिल है, वो कितना रेवेन्यू है। तो टोटल मंथली सेल ये आ रही है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद LQS, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। जी, आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बताया है। तो ये भी इसी तरह, जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है, और जितनी ज़ीरो के करीब होगी उतनी लो क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या इस पर करते हैं, हम सिंपल ये जो AD जिनके साथ लिखा हुआ है इनको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सर ऐड होते हैं, आप PPC के ज़रिए जो चला रहे होते हैं, ये वो चीज़ है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप इनको रिमूव कर दें। जी,
अब ये जो है ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप में शो हो रही हैं, मीन्स के 5 से लेके आगे ऑनवर्ड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी शो हो रही हैं। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया हमारा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्रोडक्ट हंट इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्राइटेरिया हम इधर सेट करेंगे कि टॉप 10 सेलर कितना रेवेन्यू जनरेट करें, उनका रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, उनका BSR कितना होना चाहिए, और कितने FBA सेलर होने चाहिए, उसमें ब्रांड डोमिनेंट होगा नहीं होगा, ट्रेंडी प्रोडक्ट होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग में क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब हम इससे सॉर्ट्स भी कर सकते हैं। सॉर्ट मीन्स के हम देख सकते हैं हाई टू लो और लो टू हाई, मीन्स के मुझे चाहिए, मैं एक बार क्लिक करूँगा और सेकंड बार दोबारा करूँगा तो हाई टू लो सॉर्ट हो जाएगा रेवेन्यू के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह मुझे अगर चाहिए कि BSR टॉप BSR किसका है तो मैं BSR को सॉर्ट करूँगा हाई टू लो और लो टू हाई, जी। जिसका BSR सबसे कम है उसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है और वो बहुत अच्छा बेच रहा है। अब यहाँ पे इशू ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी प्राइस बहुत हाई होती है इसलिए वो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, और दूसरी प्रोडक्ट शायद अच्छी प्रॉफिट दे रही होती है और उसका रेवेन्यू कम होता है लेकिन वो प्रॉफिट अच्छा दे रही होती है। अब यहाँ पे देखिए आप सेलर में AMZ मींस कि अमेज़ॉन ख़ुद भी सेल कर रहा है, तो हमने ओवरऑल देखना होता है कि अमेज़ॉन कम उस कैटेगरी में सेल करे ताकि हम लोग अपनी सेल अच्छी कर सकें। तो इस ईग्रो एक्सटेंशन से हम दो तरह के डाटा उठाते हैं, एक हम टॉप 10 का डाटा उठाते हैं और दूसरा सॉर्टिंग करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बस दो काम है, हमें ओवरऑल देखना होता है कि टॉप 10 कितना हमारा रेवेन्यू कमा रहे हैं और उनको सॉर्टिंग करके देख सकते हैं कि उनका ओवरऑल BSR कितना है, पोजीशन क्या है ऑर्गेनिकली, ठीक है। बाकी इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि रिव्यूज़, सेलर और रेटिंग सारा कुछ आ रहा है, लिस्टिंग क्वालिटी भी आ रही है, जी। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल वेब इंटरफेस में जो कि बहुत डिटेल से और बहुत अच्छा बनाया गया है। वन बाय वन हम सारे फीचर्स पे बात करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च। हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है सबसे पहले कि हम क्या बेचने जा रहे हैं अमेज़ॉन पे जो कि हम बेच सकते हैं कोई और नहीं बेच सकता, या कोई और बेच रहा है तो हम कैसे बेच सकते हैं। तो वो भी प्रोडक्ट रिसर्च का वही बात है कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होगा वो हम आपको बताएंगे, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के कीवर्ड्स होते हैं, हम कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे एसेंस से, ठीक है। इसके बाद लिस्टिंग टूल्स है, उसके अंदर इंडेक्स चेकर है कि आप अपनी लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी वो इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद ऑप्टिमाइज़र है, आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एनालाइज़र है, अपनी कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ट्रैकिंग टूल्स है, आप अपना रैंक ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद दो अच्छे फीचर इन्होंने ऐड किए हैं। प्रोडक्ट अलर्ट है, आप हाईजैकर से बचने के लिए अपनी प्रोडक्ट के एसन ऐड कर देंगे और वो आपको जैसे ही कोई हाईजैकर आएगा, कुछ भी आप उसका रिव्यू कम हुआ, उसके पास बाय बॉक्स हुआ ना हुआ, वो आपको अलर्ट कर देगा। इसी तरह रिव्यू ऑटोमेटर है एक फीचर्स, आप अपने सेलर सेंटर से इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये आपके सेल के बिहाफ पे आप इसको ऑटो पे रखेंगे कि 10 दिन बाद प्रोडक्ट को जो बायर है उसको एक मैसेज कर दें कि वो प्रोडक्ट पे रिव्यू देना चाहे तो वो दे दे। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है और उसका वो ट्रैक भी रखता है कि जितने बंदों को उन्होंने रिक्वेस्ट की उन्होंने वापस रिव्यू दिए कि नहीं दिए, जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ से इसके सारे मेन्यूज़ आते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है डेटाबेस रिसर्च, इस पर हम क्लिक करेंगे। जी, ये है प्रोडक्ट रिसर्च टूल। इसमें आप देखें मेन कैटेगरीज़ हैं जो अमेज़ॉन इस टाइम UEA है। यहाँ पे आप मार्केट प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऐसे इजिप्ट, ये 3-4 मार्केटें जो कि अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। बाकी आप बड़ी मार्केटों में आप दूसरे हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज़ करते हैं। तो हम इस टाइम AE पे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मेन कैटेगरीज देखें, हमें किस भी प्रोडक्ट
कैटेगरीज़ में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारी गेटेड कैटेगरीज़ हैं, तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट हंटिंग में आपको दिखाऊंगा कि किस में कौन सी कैटेगरी हमारे लिए ठीक है, जिसमें कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, हम उसमें इजीली सेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम स्पोर्ट में जाते हैं। स्पोर्ट कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद आप अगर इस तरफ देखें तो ये काफ़ी सारा क्राइटेरिया है। इसमें हम थोड़ा सा क्राइटेरिया लगा के अभी करेंगे, बाकी प्रोडक्ट हंटिंग में आएगा। और इस तरफ अगर आप देखें तो आपने कौन सी टाइप्स का सेलर देखना है, अमेज़ॉन देखना है, FBA देखना है और मर्चेंट। ठीक है, अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, FBA मतलब हम थर्ड पार्टी लोग जो कि अमेज़ॉन के पास अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वहाँ से अमेज़ॉन फुलफिलमेंट करता है खुद। और तीसरा मर्चेंट FBM जो कि सेलर खुद पिक पैक और शिप करता है। ठीक है, और इसके बाद प्रोडक्ट साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ रिकमेंडेड है, ओवर साइज़ रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सेलिंग आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब क्या है कि 45 सेंटीमीटर से बड़ी उसकी कोई उस प्रोडक्ट की कोई भी डायमेंशन 45 सेंटीमीटर से बड़ी ना हो, और उसके बाद उसका वेट 2.5 kg से ज़्यादा ना हो। ये है स्टैंडर्ड साइज़ अमेज़ॉन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं। इंक्लूड मीन्स कि आपने जो कीवर्ड देखना है वो सेम उस कीवर्ड पे वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाए, और एक्सक्लूड के वो वाला कीवर्ड डाल दे जिसकी प्रोडक्ट्स ना शो हों। तो हम फ़िलहाल इन दोनों को भी ओपन रखेंगे। हम फ़िलहाल कोई भी चीज़ नहीं लगाते, इवन कि हम कैटेगरी भी सिलेक्ट नहीं करते, ओपन रख के इसको सर्च करते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम रिज़ल्ट्स आ जाएं। जी, ये देखिए हमने ओपन रखा, सिर्फ अमेज़ॉन रखा और स्टैंडर्ड रखा, तो अमेज़ॉन जिस जिस लिस्ट में बेच रहा है वो सारा आपके सामने आ गया। तो वैसे तो हमें अमेज़ॉन नहीं चाहिए, हमें FBA चाहिए। FBA हमें चाहिए क्योंकि हमने FBA करना है। ठीक है, तो FBA चाहिए। हम पेट स्पोर्ट्स गुड्स कर देते हैं, और सेल्स मिनिमम हम कर देते हैं 10,000। ठीक है, कि महीने की उसकी सेल्स 10,000 दिरहम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी उसको स्टैंडर्ड साइज़ हमने कर दिया है, और सर्च करेंगे। जी, इसमें कोई भी नहीं आ रही प्रोडक्ट। हम ऑफिस प्रोडक्ट भी साथ देख लेते हैं, किचन एंड होम भी देख लेते हैं। जी, ये देखिए ऑफिस में कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह शो करेगी। सेम वही चीज़ है जो हमने ईग्रो का एक्सटेंशन में देखा था कि ऊपर BSR बता रहा है, प्राइस बता रहा है, रिव्यूज़ बता रहा है, एवरेज सेल बता रहा है। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इमेज आ रही है, उसकी मेन प्रोडक्ट की इमेज, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफिस प्रोडक्ट में है, उसका BSR क्या है, प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या है, नेट क्या है। ठीक है, वेट आ गया, सेलर कितने हैं, रिव्यूज़ उस पर कितने हैं, लिस्टिंग क्वालिटी क्या है, मंथली उसकी सेल कितनी है, और यहाँ मंथली रेवेन्यू कितना है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम देख लें कि अगर वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है वो प्रोडक्ट, तो हम भी उसके ऊपर फर्दर वैल्यूएशन करेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से आपको सिंपल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और अपनी पूरा बजट उनको बताना है कि कितनी प्राइस की प्रोडक्ट हो, कितने रिव्यू हो, कितनी रेटिंग हो, कितना वेट हो, तो उस हिसाब से वो आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा सेक्शन है कि लाइव अमेज़ॉन स्कैनर। जी, इसमें आपने सिंपल कीवर्ड डालना है। कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, कीवर्ड डालना है हमने। जैसे कि मैं स्पोर्ट में कैटेगरी सिलेक्ट किए, कीवर्ड डाल देता हूँ फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है, हम फुटबॉल के ऊपर जो टॉप की लिस्टें हैं वो अमेज़ॉन शो कर देगा कि फ़ुटबॉल कीवर्ड के ऊपर कौन सी टॉप की लिस्टें सेल कर रही है। देखें, सबसे पहले स्पॉन्सर्ड आ गई 2 लिस्टें, और उसके बाद
इसका रैंक 3 नंबर पे है और ये टॉप की फ़ुटबॉल के ऊपर लिस्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह आपके जहन में अगर कोई कीवर्ड आता है और आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन पे इस टाइम वो कौन सी पोजीशन पे चीज़ है, वो प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं लाइव अमेज़ॉन स्कैनर में कीवर्ड डालें और चेक करें कि वो कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट ट्रैकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है इसका। ये आपको 99 मेथड और OS एड ऑन से मींस के उनको ना यूज़ करें, आप इसको यूज़ करें तो वो बेहतर रहेगा। ये आपको मंथली सेल्स बता देगा उस प्रोडक्ट की। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने प्रोडक्ट ऐड करनी होती है। तो हम इसमें प्रोडक्ट ऐड करते हैं। हमने क्या ऐड करना है, हमने एसन ऐड करना है। एसन हम कहाँ से लेंगे, हम किसी भी प्रोडक्ट का एसन ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, इसका एसन कहाँ पे होगा, आप टॉप में से यहाँ से भी ले सकते हैं, इसके एड्रेस में से भी, और आप इसको डाउन करें तो यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है, उसके साथ ये ऊपर एसन आ रहा है। यहाँ से आप इसका एसन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसका एसन और एसन को इधर ऐड करेंगे और जस्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे और ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है। आप व्यू प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसकी कंप्लीट इस प्रोडक्ट की डिटेल्स दे रही है। तो नॉर्मली आप प्रोडक्ट ट्रैकर में जब जा के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की प्रोडक्ट नज़र आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका BSR भी नज़र आ रहा है और ये एक चार्ट है। ये चार्ट आपका बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको इसकी बता रहा है पिछले नवंबर से लेके अभी जून तक, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स बता रहा है आपको आज की डेट तक कि आज उसकी कितनी सेल है, क्या रेटिंग है, उसका BSR क्या है, उसकी रिव्यूज़ कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता सकता है। अगर कोई बंदा लिमिट भी लगा दे तब भी आपको इजीली यहाँ से पता चल जाता है कि उसके पिछले 2 से 3 महीने की सेल्स क्या है। जैसे कि प्राइसिंग, इन्वेंट्री, हम रिव्यूज़, रेटिंग, ओके। BSR को मैंने ऑफ़ किया, मैंने रेटिंग को भी ऑफ़ कर दिया, प्राइस को भी ऑफ़ कर दिया, मैंने सिर्फ सेल्स को ऑन किया। तो सेल्स देखे, सेल्स इसकी ये सेल्स हैं, मींस के आज के दिन अभी तक 28 जून है, आज इसकी कोई सेल नहीं हुई। कल इसकी 26 जून को 2 सेल्स हुई थी, ठीक है। इसकी 24 जून को 10 सेल्स हुई थी। तो इस हिसाब से आप वैलिडेट कर सकते हैं कि हम इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमारे लिए ठीक रहेगी कि नहीं। ओवरऑल इसका डाटा 50-60% करेक्ट है, लेकिन हम उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने किसी प्रोडक्ट को गो ऐड कहना है कि नहीं कहना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है, ये इसमें ऐड हुआ है। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स की सेल्स को काउंट कर सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं, BSR देख सकते हैं, सारी इसकी चीज़ें हैं, ठीक है। और सेम इसी में एक और फीचर आ रहा है जो आपकी पूरी डिटेल्स इसकी बता रहा है, ठीक है। सेम इधर अब अगला फ़ीचर क्या है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट से हवाले से था कि हम प्रोडक्ट हमारे जहन में है तो उस हिसाब से हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के 2 सेक्शंस हैं, एक रिवर्स एसन रिसर्च है। ये हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम कीवर्ड्स, जब कीवर्ड्स पे ऊपर काम कर रहे हों, अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स को देखना चाह रहे हों कि वो उन पे रैंक है, तो हम उन कंपटीटर का एसन यहाँ पे डालेंगे तो हमें उसके सारे मेन कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। जैसे हम सेम यही प्रोडक्ट है हमारी कंपटीटर की, हम इसका एसन कॉपी करेंगे और रिवर्स एसन में ऐड कर देंगे और गो कर देंगे जी। ये देखिए, ये आपके सारे कीवर्ड्स शो हो गए। यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे इनकी ऑर्गेनिक पोजीशंस है, इनका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह, रेवेन्यू कितना कमा रहा है इस कीवर्ड से, ठीक है। तो हमने नॉर्मली ऑर्गेनिक पोजीशन को अप कर देना है, यहाँ से सॉर्टिंग करनी है ऑर्गेनिक से या तो सर्च वॉल्यूम से जी। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक पोजीशंस को सॉर्ट कर सकते हैं और या तो सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को देखने हैं कि उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपने ये देखना है लंच बॉक्स, लंच बिक्स, लंच बॉक्स। स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि ये अरेबिक मार्केट आती है, तो यहाँ इंग्लिश को इतना वो तरजीह नहीं दी जाती, तो वो जो भी स्पेलिंग आते हैं उस पर लॉन्च हो जाता है, जैसे कि लीवुड लंच बॉक्स, ठीक है। तो आपने खुद देखने कि आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे हैं। जैसे इसने 500 कीवर्ड्स दिए हैं, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल में, और वहाँ फ़िल्टर लगा के आप अपने फाइनल कीवर्ड्स की लिस्ट एक अरेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद एक और हमारे पास कीवर्ड के ऊपर टूल है कि कीवर्ड एंड नीश टूल। ये भी सिंपल है। यहाँ पे हमने एक कीवर्ड देना है कि उस हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगी। इस तरफ सारी कैटेगरीज़ हैं, प्राइस रेंज है और कीवर्ड्स है। तो हमने प्राइस रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, हमने कैटेगरीज़ भी नहीं सेलेक्ट करनी, हमने कीवर्ड्स लिख देना। जस्ट मैं इंक्लूड वाले कीवर्ड में कीवर्ड लिख दूंगा लंच बॉक्स, ठीक है। सर्च करेंगे तो हमारे पास लंच बॉक्सेस के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ में या कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है लंच बॉक्स तो एक ही कैटेगरी में होता है, होम एंड किचन में ही होगा, बाकी कैटेगरीज़ में नहीं होगा। इस तरह आपके पास कोई और ऐसा कीवर्ड्स है जो बहुत सारी कैटेगरीज़ में आ रहा है वो, तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक हो गया। और वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिस्टिंग। लिस्टिंग सेक्शन में हमारे पास इंडेक्स चेकर है। यहाँ पे हमने एक एसन दिया, ठीक है, सेम हमारे पास जो एसन है उसको यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स डालने हैं कि हम चेक करें कि वो वाले कीवर्ड्स उसके इंडेक्स हुए हैं कि नहीं। दो कीवर्ड्स मैंने डाले, ओके किया, तो मुझे पता चलेगा ये वाले दो कीवर्ड इंडेक्स हुए हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे फील्ड एंड एसेंट इंडेक्स हैं, ट्रेडिशनल इंडेक्स है, और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके कीवर्ड्स ये इंडेक्स हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र एक आता है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र जैसे भी हमारे यहाँ हीलियम में भी है और बाकी टूल्स में भी है कि आपने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, और आपने वर्ड देखना है, आपने लिस्टिंग बनानी है। टाइटल में आपने मेन कीवर्ड्स डालने होते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स में डालने होते हैं और डिस्क्रिप्शंस में डालने होते हैं, ठीक है। ये हम लिस्टिंग वाली जब वीडियो होगी उसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा कि लिस्टिंग कैसे बनती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे मेन कीवर्ड सारे इधर आएंगे। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ लंच बॉक्स, किड्स लंच बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप सारे पेस्ट कर देंगे। 500 कीवर्ड्स हैं, 300 हैं, 200 हैं, सारे इधर पेस्ट करेंगे, और वो आपको इस तरह ये टूल बता देगा कि लंच बॉक्स किड्स ये 3 वर्ड्स हैं। और फ्रेज़ का मतलब क्या है कि एक वर्ड से ज़्यादा जो कंबाइन चीज़ हो, जैसे कि लंच और बॉक्स ये एक फ्रेज़ बनता है, किड्स लंच बॉक्स दूसरा फ्रेज़ बनता है। तो फ़र्ज़ करें मैंने लंच बॉक्स लिखा, लंच बॉक्स फॉर किड्स, तो आप देखेंगे कि टूल ने ऑटोमेटिकली हमारे वर्ड्स के तीनों को लाइन डाल दी कि मीन्स कि ये तीनों यूज़ हो गए, आपने दोबारा रिपीट नहीं करने। और नीचे फ्रेज़ में से भी लंच बॉक्स पूरा फ्रेज़ यूज़ हो गया, अब इसको दोबारा हम यूज़ नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा बार हमने सेम वर्ड नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपको पता है अमेज़ोन का एल्गोरिदम अगर एक वर्ड एक टाइम यूज़ हुआ है एक लिस्टिंग में तो वहाँ से वो पिक कर लेता है। ज़्यादा बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इसमें हो सकती है, और ये हम लिस्टिंग वाली सेक्शन में इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। बुलेट्स पॉइंट में जैसे किड्स लंच बॉक्स अगर हम लिख दें,
तो आप देखें फ्रेज़ का दूसरा वर्ड भी पूरा यूज़ हो गया यहाँ पे। तो इस तरह हमने कीवर्ड सारे इधर ऐड करने हैं और इनकी लिस्टिंग यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिस्टिंग एनालाइज़र, अच्छा ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपका टूल है, जो कि आप जब लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी, प्रोडक्ट अमेज़ॉन पहुंच की लाइव होगी, तो आपने अपना एसन या अपने कंपटीटर का एसन कॉपी करना है। सिंपल अपना एसन कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे सिंपल, ठीक है, और एनालाइज करेंगे। इसका मतलब है कि ये ओवरऑल आपकी लिस्टिंग का काउंट करेगा कि कितनी अच्छी लिस्टिंग है आउट ऑफ 10। ये देखिए 7 नंबर इसके ओवरऑल हैं। अब कहाँ कहाँ इशू है या नहीं इशू वो बताएगा। टाइटल में आपके 150 प्लस करैक्टर्स होने चाहिए, वो इसका गुड है, स्टेटस पास है, ठीक है। नॉन सिंबल और स्पेशल करैक्टर इसने यूज़ किए हैं टाइटल में, तो इसलिए ये फेल इसने इधर वो कर दिया है, फेल कर दिया है। तो ये देख लेते हैं सैम्पल में कि इसने जो करैक्टर यूज़ किए हैं, आई थिंक ये वाले, जी हाँ ये वाला इसने करैक्टर यूज़ किया है, कॉमा डाला है, तो इसलिए वहाँ पे आपके पास सिंपल सी चीज़ है कि वो उसने फेल कर दिया। उसके बाद बुलेट्स पॉइंट 200 करैक्टर प्लस हैं, 5 बुलेट्स पॉइंट पूरे हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन 1000 करैक्टर से कम है, ठीक है, तो इसलिए वह बाकी इमेजेस हैं वहाँ पे, और रिव्यू इसके 50 प्लस हैं, और सॉरी 20 प्लस है, रेटिंग 4 प्लस है, ठीक है, नंबर ऑफ़ इमेजेस 5 हैं। तो यहाँ से आपको आपकी लिस्टिंग का पता चलता है कि कितनी अच्छी है, तो आपने इसको सब में पास करवाना है और ऊपर ओवरऑल आपकी रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैकिंग रैंक ट्रैकर। सेम ये आपका इंडेक्स चेकर के साथ ये काम करता है। इसमें भी हम एक एसन प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सेम उसी एसन को हम ऐड करते हैं और सेम हम कीवर्ड डालते हैं यहाँ पे भी। और ऐड प्रोजेक्ट करेंगे और शो प्रोजेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी सेम आपको इंडेक्स चेकर में आपको वो इंडेक्स का सिर्फ बता रहा था कि इंडेक्स हो गए हैं ये कीवर्ड्स के नहीं, और यहाँ पे आपको उस मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बता रहा है और उसकी ऑर्गेनिक पोजीशन बता रहा है कि देखिए लंच बॉक्स में वो फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक पोजीशन लंच बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे है, तो हमें एक्चुअल में पता है कि ये बेस्ट सेलर लंच बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे है ये लिस्ट। तो यहाँ से हमें अब ये तो पता है हमें बेस्ट सेलर में है तो इसलिए फ़र्स्ट पे है, लेकिन आपकी लिस्ट शायद बेस्ट सेलर में ना हो, वो क्या पता 100 पे हो, 200 पे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने इस आ जाना है यहाँ पे आपके रैंक ट्रैकर में, ट्रैकिंग वाले सेक्शन में, और अपनी एसन इधर ऐड करना है, तो आपके सारे कीवर्ड्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। किड्स लंच बॉक्स देखें 300 प्लस है इसका ऑर्गेनिक पोजीशन, तो उस पर ये रैंक नहीं है, तो हम फिर इसको पीपीसी के ज़रिए या इसको सैबो करवा के हम इसको रैंक करवाते होते हैं कीवर्ड्स को। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन में ये पता चलेगा कि हमने कौन से कीवर्ड्स हमारी लिस्टिंग पे बहुत अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस में आते हैं, तो अलर्ट का जैसे मैंने बताया था आपको कि अलर्ट्स में हम एक एसन डाल देंगे तो हमें वो उसकी अलर्ट्स देता रहेगा कि उसके ऊपर, जैसे मैं ये एसन इधर पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए अलर्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। बाय बॉक्स लूज़, ठीक है, जब भी बाय बॉक्स लूज़ होगा इस सेशन पे तो हमें एक अलर्ट ये सॉफ्टवेयर बता देगा। बाय बॉक्स विन होगा तो तब बता देगा। प्राइस चेंज किसी ने भी की, आपने की या किसी और ने की, तब भी बता देगा। रेटिंग चेंज हुई, कम हुई तो तब भी बता देगा, ज़्यादा हुई तब वो। सेलर काउंट चेंज हुआ, मीन्स कि किसी ने आपकी लिस्टिंग के साथ मी टू किया तो ये नोटिफिकेशन दे देगा, ठीक है। एक से ज़्यादा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, तो ये यहाँ पे बता देगा। तो ये आपका अपना सॉफ्टवेयर होगा तो तब बेस्ट है। अगर आपने शेयर्ड में लिया है तो फिर आप इस तरह के एसन ना डालिएगा इधर, क्योंकि आप शेयर लेंगे तो वो दूसरा बंदा जो यूज़ कर रहा होगा ये सॉफ्टवेयर, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह रिव्यू ऑटोमेटर है जी। आप देखिए यहाँ पे मेरा सेलर सेंटर अटैच है, तो आपको यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे देख लें। रिक्वेस्ट एवरीडे 8 बजे हमने लगाया है कि 8 बजे वो रिक्वेस्ट सेंड कर दे, ठीक है। रिक्वेस्ट कितने दिनों बाद करे?
7 दिन बाद कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे आप उसका टाइम अप एंड डाउन कर सकते हैं, 30 दिन बाद कर लें, 5 दिन मिनिमम टाइम है कि जब तक उसके पास आइटम रिक्वेस्ट ओनली आफ्टर शिपमेंट, जब उसके पास शिपमेंट पहुंच जाए उसके 7 दिन बाद आपने कर देना है। तो ये कॉन्फ़िगर होता है आपके सेलर सेंटर से। यहाँ पे देखिए लास्ट, आप इसमें एसन वाइज काम कर रहे होते हैं ये। अब जैसे ये हमारा एक एसन है, इसका मैं अगर लास्ट 30 डेज़ करूँ तो वो बता रहा है कि हमने इसके एसन के ऊपर लास्ट 30 डेज़ में 13 रेटिंग रिसीव की है, रिव्यू 13 रिसीव किए हैं, फीडबैक रिक्वेस्टेड इसने 15 कर दिए हैं, कन्वर्जन रेट 87% है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिक जितनी भी सेल हो रही है उस एसन की, हर एसन को ये करता है टारगेट। ठीक है, पूरे सेलर सेंटर पे जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी ऑटोमेटिकली टारगेट करेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन फिर आपने शेयर टूल में नहीं लेना। आपका अपना अगर ऑन करते हैं डायरेक्ट वेबसाइट से आपने ईग्रो की लिया है तो फिर आपने ये कॉन्फ़िगर करना, नहीं तो आपका सारा डाटा किसी और के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरी क्लास ओवरऑल ईग्रो के हवाले से। ठीक है, हमने इसमें ओवरऑल इंट्रो कराया ईग्रो का। अब क्या है कि नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास होगी। हमने क्राइटेरिया करना है, प्रोडक्ट हंट करनी है, और उसके बाद हमने देखना है कि ये टूल्स प्रॉपरली कैसे काम करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च पे हम पूरा प्रोडक्ट रिसर्च वाला टूल यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स के ऊपर फिर हम बात करेंगे, तो कीवर्ड लिस्टिंग पे आएंगे तो लिस्टिंग के ऊपर पूरी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू था। आप इसको टाइम दें, चेक करें, रिपीट वॉच करें, कोई भी इशू है कमेंट करें मुझे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।